अगर आपका कोई पैशन है या आपका कोई सपना है तो आपको उसे अचीव करने में अपनी जी जान लगा देनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने गोल्स एक कागज़ पर लिख लीजिए और उसमें से आप नोट आउट कर लीजिए कि कौन से गोल अचीवेबल है। क्योंकि अगर आपके कुछ ऐसे गोल्स होंगे कि मुझे सुपरमैन की तरह हवा में उड़ना है, तो वो तो अचीव नहीं हो पाएंगे ना, वो तो डिल्यूजनल गोल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक कागज़ पे लिख लो और उसमें से जो गोल्स अचीवेबल नहीं है, मतलब रैशनली अचीवेबल नहीं है, उसे मतलब टिक मार्क कर दो, उसे निकाल दो। कैसे पता चलेगा कि कौन से गोल अचीवेबल है और कौन से नहीं है? तो सिंपल है, आप जो गोल या ड्रीम अचीव करना चाहते हो वो आज तक कितने लोग कर पाए हैं? अगर आपका गोल है कि मुझे सुपरमैन की तरह हवा में उड़ना है, तो वो तो आज भी एक आदमी भी नहीं कर पाया, तो वो तो अचीवेबल नहीं है। अगर आपका कुछ ऐसे गोल्स है कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है या मुझे इंस्टाग्राम पे एक फिटनेस चैनल खोलना है, मुझे एक बिजनेस करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने लोगों ने मतलब आज तक वो अचीव कर पाए हैं। और वो कर पाए तो प्रोबेबली आप भी कर पाएंगे। तो आपको ऐसे अपने अचीवेबल गोल्स को नॉन अचीवेबल गोल्स से अलग करना है। अब कुछ लोगों के कुछ गोल्स नहीं होंगे, ड्रीम्स नहीं होंगे, अगर उनसे बोलोगे तो तुम्हारा गोल क्या है, तो वो बोलेंगे मुझे तो इंस्टाग्राम रील्स देखना पसंद है, मुझे तो मूवीज देखना पसंद है, मुझे तो एनिमे देखना पसंद है, मुझे तो पॉर्न देखना पसंद है। तो उन लोगों के लिए क्या गोल्स है? तो मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे पास कोई गोल्स नहीं है तो तुम्हें हर एक नई चीज़ को ट्राई करना चाहिए। जो चीज़ मिले वो ट्राई करो। तुम मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बना के देख सकते हो, तुम्हें अच्छा लगता है तो, या इंस्टाग्राम पे रील्स बना के देख सकते हो, या फिर एक गिटार ले लो, गिटार बजाना सीख जाओ। क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाए, क्या पता उसी चीज़ से तुम्हें प्यार हो जाए तो तुम उसमें अच्छे भी हो जाओ। ऐसी नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो। क्या पता मतलब तुम्हें कोडिंग पसंद आ जाए, कोडिंग करके देख लो। एक आध बार एक आधी गवर्नमेंट एग्जाम भी ट्राई करके देख लो। और अगर नहीं हुआ तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप उसके ऑल अलोंग मेमोरीज तो बना लोगे। मेरा एक मतलब एक छोटा सा गोल था कि मुझे बास्केटबॉल सीखना था। तो मैं क्या करने लगा, मैं मतलब उस जगह पे नया था और मैंने जाके मतलब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, लेकिन मैंने जाके मतलब थोड़ी हिम्मत करके उन लड़कों से पूछा कि मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ क्या। तो बहुत सही लड़के थे, उन्होंने मुझे उनके साथ खिलाया। मैं उनके साथ रोज़ खेलने जाता था और मैं मत इतना अच्छा तो बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन पाया, बट मेरी वो मेमोरीज जो बनी ना, बहुत सही मेमोरीज मैं मुझे अभी भी याद आती है। तो ये पॉइंट ही नहीं है कि मैं वो अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, बट मेरी जो मेमोरीज बनी ना ऑल अलोंग, बहुत सही मेमोरीज बनी। 2-3 साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी मुझे उसका बहुत बढ़िया नॉस्टैल्जिया आ जाता है। तो पॉइंट ये है कि आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। अगर मैं उस दिन बैठ जाता कि अरे नहीं यार, कभी जाओ, मैं क्या पूछूं, क्या बोलूं, मुझे भगा दिया तो इतनी अच्छी जो मेमोरीज है, जो मतलब मरते दम तक मुझे याद रहेंगी, वो तो वो कभी क्रिएट ही नहीं होती ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक चीज़ ढूंढो और उसमें पागलों की तरह स्पीड रन करो। जितना मतलब उस चीज़ को कर सकते हो करो। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हर एक साल आप बड़े होते जा रहे हो, वैसे वैसे हर एक साल तेजी से बीतता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जब छोटे होते हो, यंग होते हो, तब आपके लिए सभी एक्सपीरियंस न्यू होते हैं, नए नए होते हैं। तो आपका ब्रेन उन्हें एक्चुअली में स्टोर करता है और उनका इम्पैक्ट भी बहुत आपकी लाइफ पे भी बहुत बड़ा होता है। तो आपका ब्रेन एक्चुअली में उसे स्टोर करता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, आपको मतलब ऐसे नए नए एक्सपीरियंस नहीं मिलते। कि जैसे फर्स्ट फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना, फर्स्ट टाइम बाइक चलाना, फर्स्ट टाइम झगड़ा हो गया, फर्स्ट टाइम किसी से दोस्ती हो गई, भी आपकी किसी से नई दोस्ती हो जाए तो आपको वो इतना इम्पैक्ट नहीं देगा जितना फर्स्ट टाइम पे दिया था। होता क्या जाता है कि हम एक रूटीन के लाइफ में गिरते जा रहे हैं। सपोज आप कॉलेज जाते हो, आपके वहाँ पे दोस्त नहीं है, इतने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए आपने। फिर जाते हो कॉलेज, जाते हो, लेक्चर करते हो, फिर वापस रूम पे आते हो, खाते हो पीते हो, फ़ोन स्क्रॉल करते हो और सो जाते हो। और ऐसे ही अगर आप साल बिता देते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका साल कहाँ गया। मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो ये 2025 था ना, बहुत लोगों का ऐसे ही गया होगा, उनको पता भी नहीं चला कि ये साल गया कहाँ। तो इसके पीछे ये एक रीज़न है कि वो एक मोनोटोनस लाइफ रूटीन में अटक गए हैं, उनके ब्रेन को नई मेमोरीज नहीं मिल रही, तो वो टाइम को परसीव नहीं कर पा रहा। इसलिए तुम्हें नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। तुम्हें हमेशा टाइम की अवेयरनेस रहनी चाहिए। अगर आप अभी छोटे हो, सपोज 15, 16, 17, 18 साल के भी हो, 20 साल के भी हो, आपके पास एक प्रकार की एक काइंड ऑफ सुपर पावर है। आप टाइम के साथ कुछ भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओ। तो आप
अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। बस अभी आपको वो रियलाइजेशन नहीं है। अभी आपको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत टाइम नहीं है मेरे दोस्त। टाइम फ्लाइज, मतलब टाइम कैसे जाता है पता भी नहीं चलेगा। जो टाइम जो ऐसे भाग रहा है ना, किसी के लिए नहीं रुकता। तो इसीलिए अपनी जो चीज़ तुम्हें पसंद है, अपनी कुछ हॉबीज़ होगी, पैशंस हो गए, उसमें जान झोंको। एक बार ट्राई तो करके देखो होता क्या है। कंसिस्टेंटली उसमें आप एफर्ट्स लगाते जाओ, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर नहीं भी मिले तो आप स्किलफुल तो बन जाओगे, एक अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। तो ये कभी वेस्ट नहीं होने वाला। ये 1000 टाइम्स बेटर है रील्स कंज्यूम करने से, सोशल मीडिया कंज्यूम करने से, यूट्यूब वगैरह कंज्यूम, पॉन कंज्यूम करने से। ये 1000 टाइम्स बेटर है। तो इस चीज़ पे लग जाओ और अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो।